ओम शांति। संगम युग पर आकर हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। जब शूद्र वर्ण के थे तो हम आत्माएं रोगी थी। ब्राह्मण वर्ण का बनकर हम पवित्रता की धारणा कर फिर से निर्विकारी बन जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमारी मिशन कौन सी है? ये मिशन क्या करती है? ईश्वरीय मिशन सबको ईश्वर का बनाकर बेहद का वर्षा दिलाती है। कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी। कर्म इंद्रियों को वश में क्यों रखना है? क्योंकि अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। अविनाशी सर्जन हमें कौन सी परहेज बताते हैं? कर्म इंद्रियों को वश में रखना, आत्मा को पतित बनाने वाला कर्म नहीं करना। आज की मुरली का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। हमारा कौन सा चित्र राइट बना हुआ है? भक्ति मार्ग का कौन सा चित्र रॉन्ग है? विराट रूप का चित्र राइट है, देवियों की इतनी भुजाओं और हथियार वाला चित्र रॉन्ग है। खुशी का पारा कब चढ़ता है? जब ज्ञान समझ में आता है, जब पावन बनते हैं। अपने चार्ट में क्या देखना है? हमने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इस ज्ञान को कौन समझेंगे? जो सयाने होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे। एक की याद कब तक नहीं आ सकती? जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे। ऊंच पद का आधार क्या है? याद में रहना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। सफलता मूर्त कौन बनते हैं? जो संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा में तत्पर रहते हैं। तीनों सेवाओं का बैलेंस होने से क्या बन जाते हैं? गुण मूर्त, सफलता मूर्त। सबसे बड़ा दान कौन सा है? गुण दान। गुण मूर्त बनना अर्थात एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने की विधि क्या है? निश्चय रूपी फाउंडेशन को पक्का करना। कर्मातीत स्थिति की निशानी क्या है? कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना। कौन सी प्रैक्टिस करनी है? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। सबको क्या समझाना है? ईश्वर हमारा बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप से भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना है। देवता 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अभी सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए योग चाहिए। रचना को याद नहीं करना, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता। तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं? बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तो तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। कलयुग में हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। कलयुग में तमो प्रधान थे, सतयुग में सतो प्रधान होंगे। सतयुग में है राइचियस, कलयुग में है अनराइचियस। लौकिक बाप अल्पकाल के लिए सुख देते, बेहद का बाप बेहद का सुख देते। सतयुग त्रेता में कर्मेंद्रियां वश में होती, कलयुग में कर्मेंद्रियां चंचल होती। हमें क्या नहीं करना है? इस शरीर से ममत्व नहीं रखना, किसी देहधारी को याद नहीं करना, गंदे स्वप्नों और मनसा संकल्पों से नहीं डरना, कोई पाप कर्म करके अपने को घाटा नहीं डालना, बाप की ग्लानि कराने वाला कोई कर्म नहीं करना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? एक बाप से ही सुनना, इस शरीर की संभाल करना, सबको बाप का परिचय देना, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना, बाप ने जो परहेज बताई है उसका पूरा पालन करना, जैसे बाप हमें समझाते हैं ऐसे औरों को भी समझाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर हमें जो अव्यभिचारी ज्ञान मिला है, केवल उसी ज्ञान को सुनना है, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, तभी हम ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति।